हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, इस बार जब से नोटिफिकेशन आया है, एक मुद्दा है जो काफी स्टूडेंट के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। क्योंकि इस बार एनटीए ने अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कुछ बदलाव किए हैं आपके, और वो बदलाव है वो स्टूडेंट को अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जितने भी आपकी शंकाएं हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी स्टूडेंट के बीच में एक डाउट आ रहा है कि क्या सर हम पीजी यानी एमए के साथ में यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन अभी किसी ने दिया नहीं है, तो हमें जो क्लैरिफिकेशन मिलेगा वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता। तो अभी मैं जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके जरिए ही आपको एक करेक्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिससे कि आपका साल खराब ना हो, जिससे कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो। मैं इस लीगल एक्शन वाले वर्ड को बहुत स्ट्रेच कर रहा हूं, क्योंकि काफी लोग अभी बेवकूफ बन रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो फॉर्म भर दिया, आगे कौन देखेगा। लेकिन एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो 2025 वाला है, अगर आप इसको डाउनलोड करके देखोगे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी और वो किसी भी स्टेज पर एनटीए ने फाउंड कर ली, तो आपका कैंडिडेचर यानी कि आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट तो डिस्क्वालीफाई होगा ही, आप उसके लिए तो डिस्क्वालीफाई है, प्लस आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, यानी कि कानूनी कार्रवाई भी सरकार है वो आपके ऊपर कर सकती है। तो इससे पहले कि आप ऐसे उलझन में फंसो, ऐसी समस्याओं में फंसो, उससे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो मेन सवाल है वो है न्यू एलिजिबिलिटी रूल को लेकर, कि नेट का हमें फॉर्म भरना है तो उसके लिए नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके जो सवाल है मैं बताता हूं, ये सवाल आपके होंगे कि क्या हम पीजी अपेयरिंग में नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम एमए कर रहे हैं तो क्या नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमए फर्स्ट ईयर वाले कर सकते हैं या एमए सेकेंड ईयर वाले कर सकते हैं, एक तो आपका सवाल ये है। एक जिसका सेमेस्टर सिस्टम है, तो क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके सवाल है। अब देखो, जो रूल जो बोलता है, जो नियम बोलता है, वो ये बोलता है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपका दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन का। ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसका चैप्टर 3 आप देखिएगा सब लोग, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूं कहां पे है चैप्टर 3। तो इसका चैप्टर 3 आप देखिएगा, यहां पे देखो चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 आप देखिएगा एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, और आप इसमें देखेंगे आपके पेज नंबर 14 पे आप जाओगे, ठीक है। चैप्टर 3 में पेज नंबर 14 आप देख लेना सब लोग, पेज नंबर 14 है आपका, और जो चैप्टर 3 दिया गया है उससे मैं आपको ये चीजें क्लियर करके बता रहा हूं। अब इस पेज नंबर 14 पे क्या दिया गया है, इस पेज नंबर 14 पे ये दिया गया है कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप फाइनल ईयर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सेमेस्टर सिस्टम का पार्ट है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वाले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये चीज आपको कहां दिखेगी, जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप फॉर्म फिल करते हैं तो दो फॉर्म आएंगे आपके, ये वाला फॉर्म आपका आ रहा होगा जब भी आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर रहे होंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर देखिए वेदर, यहां पर देखो आपने आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री के बेसिस में मैं अप्लाई कर रहा हूं। पास स्टेटस क्या है, आपने दिया कि अपेयरिंग है और रिजल्ट अवेटेड है, आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। कोर्स स्ट्रीम आपने दे दी मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, और सब्जेक्ट दे दिया आपने ज्योग्राफी। अब यहां पर आप देखोगे कि ईयर ऑफ पासिंग जो दिया गया है वो दिया गया है 2026, यानी कि 2026 में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं होंगे। क्योंकि होता यह है कि रिजल्ट के विद इन 2 ईयर्स, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप 2025 में फाइनल ईयर में है ना,
तभी आपका 2026 में रिजल्ट आएगा, यानी कि अभी ये सेशन आपका चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का वैसे भी रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर वो वैसे भी उसका फुलफिल क्राइटेरिया होगा नहीं। तो यहां पर आप देखो, वेदर इन द फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, अगर आप इसको यस करते हो, अगर आप यहां पे यस भरते हैं तो ही आपका फॉर्म है वो यहां पर आगे आता है। अगर आप इस पे नो कर देते हो, यहां पर देखो, अगर आप इस पे नो कर देते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अब देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कलाकारी की होगी कि सर हमने तो यहां पर यस भर दिया, ठीक है, बिल्कुल यस भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म अपने आप आगे चला जाएगा। लेकिन एनटीए का चैप्टर 3 आप देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए आप सब लोग, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और आपको बहुत अच्छे से मैं इसको बताता हूं। यहां पर देखो, ये देखिए, दो पॉइंट नंबर आई है, यहां पर क्या दिया गया है, देखो यहां पर, कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी और देयर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। यहां पर एनटीए है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मांगता है। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जो जिसने भी ये कलाकारी की है, यस किया है। देखो, इन द इवेंट ऑफ एनी इन एलिजिबिलिटी बीइंग डिडक्टेड बाय द यूजीसी एनटीए एट एनी स्टेज देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्स। अगर आपका 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी ये चीज पकड़ी गई कि आपने नेट के फॉर्म भरते टाइम पे झूठी इंफॉर्मेशन दी है कि आप फाइनल ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, और आपने उसको यस टिक कर दिया, आज के 5 साल 10 साल बाद भी अगर ये चीज पकड़ी जाएगी, एंड दे शैल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शन, वो लीगल एक्शन के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। एनटीए डज नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एनटीए जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तब वेरीफाई नहीं करता है ना, क्योंकि आपका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और उस टाइम पे अगर आप पकड़े गए कि एमए फर्स्ट ईयर के साथ में आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो आप लीगल एक्शन के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि वहां पे आपके लीगल एक्शन होगा, प्लस आपको इंटरव्यू भी नहीं देने दिया जाएगा। रिसेंटली आरपीएससी में एक स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट है, उनके साथ में भी यही हुआ था कि उनका ये वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, कि उन्होंने एमए का जो उनका रिजल्ट था वो विद इन 2 ईयर्स है वो नहीं आया था। तो विद इन 2 ईयर्स उनका रिजल्ट नहीं आया, तो आरपीएससी के इंटरव्यू में गए तो उनका वो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो गया। तो इट मींस ये चीज इलीगल है। तो आप सब लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर बी, इसमें दिया गया है कि आप अपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मास्टर्स डिग्री के किस में होनी चाहिए, फाइनल ईयर में होनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनल ईयर वाले ही इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत साफ साफ चीजें हैं जो यहां पर आपको दी गई है। तो प्लीज आप मूर्ख मत बनना और आराम से, बहुत तसल्ली से इस चीज को समझना कि आप फर्स्ट ईयर में है तो अप्लाई मत करो, प्रैक्टिस के लिए भी अप्लाई मत करो, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो फाइनल ईयर वाले हैं वही इस चीज को अप्लाई करो, वरना तो लीगल एक्शन हो सकता है। बहुत ही क्लियर शब्दों में इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, कि जिनका 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम है ना, तो 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम है, वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त है कि आप अपने लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए और 75 एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, प्लस आपका जीआरएफ मिलेगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, पीएचडी और जेआरएफ के लिए होंगे। प्लस यहां पर एक क्लोज दिया गया है, अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट हैं, उससे आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट है वो विद इन 1 ईयर आना चाहिए। देखो, विद इन 1 ईयर इफ क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे हमने एमए
के आधार पर करेंगे तो 2 साल का टाइम है, और यहां पर आप अगर 4 ईयर वाला अप्लाई करते हैं तो आपको लिए 1 साल का टाइम है, यानी कि विद इन 1 ईयर आपका रिजल्ट है वो आना चाहिए। तो ये कुछ बदलाव हैं जो इस बार इस एनटीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किए गए हैं। ये सारी चीज मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर रहा हूं, एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ही मैंने ली है, तो आप सब लोग एक बार देख लेना, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बार आप सब लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी आप अपनी तैयारी है जो जारी रखिए, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका समर ऑफर चल रहा है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। APU20 कोड लगाते ही कोर्सेज अपने रफ्तार बैच चल रहा है पेपर 1 का, और पेपर 2 हिस्ट्री का सम्राट बैच है, ज्योग्राफी का आपका गुरुकुल बैच है, लो का लोक क्वेस्ट बैच है, बुक आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको ऐप पर अवेलेबल है। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्प करेगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।